हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो मेरी वीडियो होगी, ये जो मैंने Q&A की स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, तो आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी अलग अलग सब्जेक्ट को लेके। तो ये जो सारी क्वेरीज को मैंने मतलब कंक्लूड करके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सेम ही थी, जीएस कैसे पढ़े, जीएस कैसे पढ़े, कुछ बुक्स के रिगार्डिंग थी। तो जो भी उसके कंक्लूजन में मेरे मतलब क्वेश्चंस निकल के आए हैं, उस चीज़ को लेके मैंने इस वीडियो में सॉल्व करने का कोशिश किया है। बाकी कुछ भी बच जाए, अगर कुछ लगता है आप लोगों को कि कुछ रह गया है, तो आप कमेंट करना या फिर मेरे को डीएम में करना, मैं उस वहाँ भी बता दूंगी। तो सबसे पहले जो क्वेरी थी मेरी वो थी कि जीएस कैसे पढ़े। देखो, यूपीएसआई की जीएस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो पॉलिटी और मूल विधि, दूसरा जो है जो बाकी सारी हमारी जीएस बच जाती है, चाहे उसमें भले ही हमारी स्टैटिक आए या हमारा करंट अफेयर आए। तो जो पहला पार्ट है पॉलिटी और हमारा मूल विधि का, उसको मैं बताती हूँ। जैसे मैं सीबीएसई स्टूडेंट थी, तो मैंने पॉलिटी जो है हमारा मतलब फैटमैन से कवर की, लक्ष्मीकांत से कवर की। लक्ष्मीकांत से ना मैंने बहुत ही डीपली नहीं पढ़ा है। लक्ष्मीकांत से जब मैंने मतलब अपनी स्टार्टिंग की तैयारी के दिनों में, तो एक प्लेलिस्ट थी, उस प्लेलिस्ट से वो लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट थी प्री के लेवल की, तो मैंने वो करी हुई थी। तो अभी मैंने फिलहाल उन्हीं को रिवाइज किया। बाकी फैटमैन में पॉलिटी दी हुई है, उससे रिवाइज किया। और उनके जो परमार एसएससी है, क्योंकि फैटमैन जो है वो परमार एसएससी के, जो लोग नहीं जानते हैं उन्हीं की ना एक हमारे वो माइंड मैप्स देते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि माइंड मैप्स कहाँ पे मिलेंगे। माइंड मैप्स आप उनकी ऐप पे जाएंगे ना, तो वहीं पर ही उसमें ऑप्शन आएगा माइंड मैप्स का। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो हिंदी में भी है और वो इंग्लिश में भी है। तो मैंने ये सब चीज़ें वहाँ से की। लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं बताऊँगी, परीक्षावाणी एक बुक आती है पॉलिटी की। मैंने सुना था उसके बारे में, काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन मैं हिंदी मतलब इंग्लिश मीडियम से थी, तो मैं उसको नहीं खरीद पाई क्योंकि पढ़ने में मेरे को मुश्किल होती। तो पॉलिटी आप वहाँ से कवर कर लेंगे बहुत अच्छे से। जब पॉलिटी आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी, मैंने उसके बाद एक घटना चक्र की बुक आती है, वो ईयर वाइज आती है, हमारी सारे पीसीएस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस लगाए थे उससे। मेरे पास एक साल पहली वाली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई मेजर फर्क नहीं होता, तो आप वहाँ से वो चीज़ लगा सकते हैं। और एक ना ऐप है क्रेजी जी के ट्रिक करके, जिसकी मतलब ज़्यादातर उसके करंट अफेयर्स आते हैं उनके। तो उनकी ऐप है, उनकी ऐप पे क्या था कि सब्जेक्ट वाइज ना मतलब 1000 सीरीज ऐसे करके एक सीरीज थी, कोई ज़्यादा महंगी नहीं थी, शायद 50-60 रुपए की एक सीरीज थी। उसमें सारे पॉलिटी के क्वेश्चन थे, टॉपिक वाइज थे। जैसे पहले हमारे पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया। तो मैंने लास्ट टाइम में जब मैं ये दोनों चीज़ें कर चुकी थी बहुत अच्छे से, अपने नोट्स कर चुकी थी और हमारे एसएससी के जो माइंड मैप से हेल्प लेके, उसके बाद जब मैं एक घटना चक्र कर चुकी थी, और उसके बाद मैंने फिर ये क्रेजी जी की ट्रिक की, मैंने ये पूरी की पूरी पीडीएफ भी करी थी। तो ये मेरा हो गया पॉलिटी के लिए। बाकी जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो परीक्षावाणी को ले सकते हैं, क्योंकि वही सबसे अच्छी मानी जाती है हिंदी के लिए। मैंने थोड़ी बहुत देखी भी है, पर मुझे बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम की वजह से। तो हिंदी मीडियम वाले वो चीज़ कर सकते हैं। अब आते हैं मूल विधि पे। मूल विधि मैंने की थी राम सर से। जिस टाइम मैं पढ़ रही थी उस टाइम राम सर की बुक तो आई नहीं थी, तो मैंने सारी जो उनकी मतलब क्लासेस थी ना, वो यूट्यूब पे क्लासेस हैं, वहाँ से उनके सारे एक्ट्स किए थे। बीएनएस की थी और बीएनएसएस, जो हमारा बीएनएसएस है ना, वो मैंने बहुत ही मतलब बहुत ही प्रिसाइज किया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया था। लास्ट टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन हाँ बीएनएस मैंने बहुत अच्छे से की थी, नोट्स बनाए थे। और कुछ नोट्स जो है मैंने, क्योंकि मुझे टाइम कम मिला था, तो मेरी फ्रेंड थे उसकी मैंने मतलब वो करवा लिए थे, प्रिंट आउट करा लिए थे। और बाकी अगर अभी के लिए मैं आपको बोलूँ, तो अभी उनकी बुक भी आ चुकी है। मैंने तो नहीं देखी है, लेकिन हाँ जैसा उनका पढ़ाने का तरीका है, मुझे लगता है बुक में भी शायद उनकी वही सब चीज़ें होंगी। क्योंकि बीएनएस या किसी भी एक्ट में ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ समझने लायक चीज़ें नहीं है। आप नॉर्मल बैठ के क्लास लो, बुक है आपके पास, उसमें देखो, आपको कुछ लगता है कि ऐड करना है तो ऐड करो, वरना उसी को पढ़ते रहो, क्योंकि उसमें याद करने के लिए है। धाराएं याद करनी है। आप क्लास ले लोगे तो ऐसा होगा कि राम सर आपको बोल दें कि ये धारा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। तो बीएनएस और जो हमारे एक्ट्स हैं वो सारे मैंने ऐसे ही पूरे किए हैं। एक्ट में बहुत सारे एक्ट्स आते हैं हमारे, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ ऐसा होगा कि लगाने के लिए कि कैसे कैसे, वो मैं आपको वीडियो के साइड में यहाँ पे लगा दूंगी। और उसके बाद अभी हमारा मूल विधि भी कवर हो गई है, पॉलिटी भी कवर हो गई है। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट, जो हमारा क्या है जीएस का, जिसमें क्या आता है, देखो हिस्ट्री आती है हमारी, ज्योग्राफी आती है हमारी, इकोनॉमिक्स आती है। तो मैंने इसमें क्या किया था, फैटमैन थी मेरे पास, तो फैटमैन से ही मैंने ये सारे सब्जेक्ट कवर किए थे। माइंड मैप जैसे मैं आपको बता रही हूँ, माइंड मैप्स मैंने ले लिए थे, निकल प्रिंट आउट की फॉर्म में होते हैं, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं, वो मैंने निकलवा लिए थे। फैटमैन थी, इन दोनों की हेल्प लेके। और जो परमार एसएससी की ना प्लेलिस्ट है, एफआरबी सीरीज है, उसको भी मैं ऐड करवा दूंगी यहाँ पे, वो ऐड हो जाएगी यहाँ पे। तो आप देख लेना, एफआरबी सीरीज है, उसमें सारे जो मतलब सारे जो सब्जेक्ट हैं वो कवर किए हुए हैं उन्होंने, तो आप वो वहाँ से कर लीजिएगा। बाकी क्या बचा हमारा, यूपीजी के बचा। देखो यूपीजी के ना मैंने की तो यूपी एग्जाम वाले से थी, जो मैंने बुक डाली भी है स्टोरी में। लेकिन यूपीजी के बहुत ज़्यादा नहीं आता है कि आप उसके लिए पूरी बुक पढ़ें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यूपीजी के में आती हैं, वो चीज़ अगर या तो मैं यहाँ ऐड करवा दूंगी, या फिर मतलब आपको बता दूंगी बाद में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूपीजी के में आती हैं। करंट अफेयर के लिए मैंने स्पीडी की थी, करंट अफेयर के लिए 1 साल की आती है।
उसमें सारे कवर हो जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आना होगा तो उससे आ जाएगा, वरना आप करंट अफेयर ना ऐसी चीज़ है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, उतना आउटपुट पता नहीं आपको मिले ना मिले। इससे बेटर है कि किसी और सब्जेक्ट में जहाँ आपको थोड़ा अपना कमी लग रही है, वहाँ पे अपना उस चीज़ को मतलब अपनी मेहनत को लगाओ और आउटपुट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। करंट अफेयर के लिए हो गया। बाकी इसमें क्या है, स्पेशल टॉपिक्स होते हैं। कुछ स्पेशल टॉपिक्स की ना एक मेरे पास पीडीएफ थी, अब भी है, मैंने आज देखी तो मेरे पास अब भी पड़ी हुई है। एक तो पहले मैं उसको यहाँ पे ऐड करा दूंगी कि कैसे कैसे वो है, मतलब फर्स्ट पे करा दूंगी। किसी कोचिंग का योगा आप देख लेना कहाँ से है, और अगर वो शेयर करनी हो तो आप लोग बता दीजिए, मतलब मैं कहाँ शेयर करूँ। मेरे पास है पूरी पीडीएफ, उसमें मतलब यूपीपी और यूपीएसआई दोनों कवर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बोलती हूँ कि यूपीएसआई वाले जो हैं उसे मतलब पर्टिकुलर देख के पढ़ें, सिलेबस में जो लिख रहा है वही टॉपिक उससे कवर करें, क्योंकि वो दोनों को देख के बनाई गई है। तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो मतलब उसमें कांस्टेबल में आते हैं लेकिन एसआई में नहीं आते हैं। तो ये हमारी इससे कवर हो गई। उससे अलग हमारा स्टैटिक पार्ट होता है, मैंने ल्यूसेंट से कवर किया था। और जो उसमें ना स्पीडी में कुछ चीज़ें हैं, जैसे स्टार्टिंग में कोई नए नए अपॉइंटमेंट होते हैं, इस तरीके की चीज़ें ज़रूर आती हैं यूपीएसआई में। या फिर जैसे जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हमारे कहाँ पर, तो मतलब कब वो हमारे एस्टेब्लिश्ड हुए उनके, और उनके हमारे हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, तो ये सब चीज़ें हमारी स्पीडी से कवर हो जाएगी। तो जीएस को इस तरीके से करना है, पार्ट में डिवाइड करके। कैसे, मतलब मैंने बुक आपको बता दी है, हिंदी मीडियम के लिए बता दी है, इंग्लिश मीडियम के लिए बता दी है। और जो जीएस का पार्ट में जो मैंने फैटमैन से किया, फैटमैन इवन हिंदी में भी है, आप पढ़ोगे तो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। लेकिन और बुक जैसे ल्यूसेंट हो गई हमारी, जीएस निधि होगी नवीन सर की, तो आप उससे भी कर सकते हो। देखो बुक ना बहुत ज़्यादा कोई मेजर फर्क किसी में होता नहीं है। बहुत हिस्ट्री है उसमें, अगर कोई चीज़ है, अगर कोई वंश के बारे में है तो क्या चेंज कर लेंगे भाई, जो उसका फाउंडर है वही लिखेंगे, जब वो आई तभी लिखेंगे, जिस जगह उसने राज किया वही लिखेंगे। तो बहुत मेजर फर्क नहीं होता। बस ये है कि किसी को कोई बुक अच्छी लगती है, किसी को कोई बुक अच्छी लगती है, अपने ऊपर डिपेंड होता है। तो इस चीज़ में मत रहना कि नहीं मैंने ये बोल दी तो यही लेनी है। नहीं, जो आपको अच्छी लगे ना, बुक सारी ही अच्छी हैं। मेरे को फैटमैन अच्छी लगी, मैंने पहले दूसरी पढ़ी हुई थी वो अच्छी लगी, तो उस हिसाब से करनी है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, हिंदी मीडियम से बुक ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ, कौन सी लेनी है। बाकी है नोट्स या ल्यूसेंट से पढूं, ये डिपेंड करता है आप पे। कुछ लोगों को क्या होता है कि मतलब बुक से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को होता है कि उसको उसके नोट्स से ही समझ में आता है। ये आपकी खुद की इंडिविजुअल मतलब अब पसंद है कि आप कैसे किस चीज़ को कवर करना चाहते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, अगर आपको बुक से बहुत कंफर्टेबल है तो बुक से पढ़िए। आपको जीएस तो देखो, जीएस में क्या है, मल्टीपल रिवीजन चाहिए होते हैं। जितनी बार आप रिवाइज करते रहोगे ना, जीएस आपके अंदर जाती रहेगी। तो जीएस का यार कोई भी सब्जेक्ट ऐसे ही होता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी एक है जीएस के लिए कितना टाइम सफिशिएंट है। जीएस के लिए देखो, सफिशिएंट डिपेंड करता है कि आपका वो मतलब सब्जेक्ट वीक है या स्ट्रांग है। अगर आपकी पकड़ अच्छी है उस सब्जेक्ट पे तो आप उसको कम टाइम दो, अगर आपकी मतलब पकड़ थोड़ी कम है तो उसको ज़्यादा टाइम दो। ऐसे ही जीएस है, अगर आपको लगता है कि वीक है, मैं आपको जीएस के बारे में एक चीज़ बताती हूँ। आप इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा दोगे लेकिन आउटपुट बाकी सारे सब्जेक्ट से थोड़ा कम आता है इसमें, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जीएस, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। और लेकिन जीएससी सिलेक्शन का एकमात्र तरीका होता है। आपने जो ये वाला एग्जाम गया यूपीएसआई का, आप खुद देख लो, जिसके जीएस में अच्छे नंबर थे, मैं मानती हूँ कुछ चीज़ें और फैक्टर डिपेंड करें, लेकिन आप उस चीज़ पे ना जाके मैं एक जीएस की बात बता रही हूँ कि जिसके इसमें अच्छे नंबर थे वो काफ़ी मतलब वो सेलेक्ट है ही। क्यों? क्योंकि देखो हिंदी बहुत नॉर्मल आई थी, और रीजनिंग और मैथ का तो इन्होंने लेवल ही ख़त्म कर दिया था। सब कुछ क्या बच गई, जीएस बच गई। जिसका जीएस अच्छा था उसने अपना कर लिया, जिसका जीएस रह गया थोड़ा बहुत, वो अपना थोड़ा बहुत बाहर रह गया, या मेरा वो हुए भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक फैक्ट मतलब बताती हूँ आपको। तो जीएस का डिपेंड आप पे करता है कि किस तरीके से आप उसे कर रहे हैं। बाकी है, एक ने पूछा है कि कोई एक बुक बता दो जिससे सब कवर हो जाए। देखो जीएस के लिए कोई भी एक ऐसी बुक नहीं होगी जिससे कुछ सब कुछ कवर हो जाए, क्योंकि इतना वास्ट सब्जेक्ट है। आप एक बुक लेके बैठ जाओ, सब कुछ कवर नहीं होगा, आपको अलग अलग जगह से पढ़ना पड़ेगा, जहाँ से अच्छा लगेगा वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। यूपीएसआई का सिलेबस खोल के देखना, उसमें बहुत सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, कोई एक बुक ऐसी बनी ही नहीं है कि सब कुछ उसमें कवर हो जाए। मूल विधि, पॉलिटी, जीएस सब कुछ एक साथ बंधी हुई नहीं है, अलग अलग जगह से जाके पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ से जाके पढ़ो। आपको ना बहुत ही मतलब स्पेसिफिक होके पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि कोई एक बुक है और उठा के पूरी एकदम से पढ़ डाली, नहीं। जो सिलेबस में लिख रहा है उसके बिल्कुल उतना ही चलना है आपको, इधर उधर मत जाओ। सिलेबस को देखो, बुक को देखो, ऐसे पढ़ना है, तो वो सबसे बेटर तरीका है पढ़ने का। अब है जीएस के लिए कौन से टॉपिक पहले करें, मतलब अच्छा किससे ज़्यादा वेटेज आता है। देखो जो सिलेबस के हिसाब से जीएस का वेटेज पॉलिटी और मूल विधि है, मतलब वो आपका काफ़ी हद तक सिलेबस कंप्लीट कर लेती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे पहले पॉलिटी और मूल विधि अच्छे से करनी चाहिए। उसके बाद जो स्पेशल टॉपिक है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप उनको कवर करोगे ना, तो एक टॉपिक पढ़ा आपने तो ये है कि आपके मतलब सिलेबस आप जब देखोगे तो वो कट होते चले जाएंगे कि हाँ स्पेशल टॉपिक हो गया मेरा, ये हो गया। तो ये हमारा जीएस के लिए उसके लिए हो गया।
अब है करंट अफेयर को कब से कब पढ़े। मैंने बताया अभी 6 महीने का करंट अफेयर बहुत है, अगर चीज़ें होनी होंगी उसमें से हो जाएंगी, वरना कितना ही पढ़ लो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि करंट अफेयर का इतना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 10-12 नंबर का आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, डेली बना रहे हो नोट्स, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आया तो हो सकता है 2 महीने पहले आ जाए, 3 महीने, और आया तो 1-1.5 साल पहले, तो वो इतना मत पढ़ो। इतना करो कि हाँ, जो चीज़ आपको ज़्यादा सिलेक्शन के पास ले जा रही है ना, उसको ज़्यादा पढ़ो। अब है जीएस बैच से या बुक से कवर होगा। देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जो अपनी मतलब सारी स्ट्रेटेजी रखी थी जीएस के लिए, वो बुक बेस्ड रखी थी मैंने तो, क्योंकि आप अगर बैच लेंगे ना तो आप उसके नोट्स बनाएंगे पहले। मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरी चॉइस पूछी जाए तो मैं तो बुक को रिकमेंड करूंगी, क्योंकि बुक्स में ऑलरेडी सब चीज़ें लिखी हुई हैं। जीएस बस आपको बार बार पढ़ना है और बैक ऑफ द माइंड वो आपके सेव होती रहेंगी चीज़ें। तो ये चीज़ तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरी पर्सनल चॉइस पूछी जाए तो मैं तो बुक रिकमेंड करूंगी। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। बुक का मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब इस एक में लिखा है मूल विधि के नोट्स दिखा दो। ठीक है, मैं या तो ऐसा करूँगी यहीं पर थोड़ा ऐड कर दूंगी, या फिर जहाँ पे आप पीडीएफ शेयर करवाएंगे या टेलीग्राम कोई ग्रुप हो, जैसे भी हो, जो आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से कमेंट में बता देना। मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग कर दूंगी, जैसे भी आपको ठीक लगेगा। अब इसमें आते हैं इसके बाद रीजनिंग कैसे तैयार करें। देखो, रीजनिंग बिल्कुल अगर आपने कुछ नहीं किया हुआ, आपको कुछ नहीं आता, पता ही नहीं है रीजनिंग का क्या है, तो आप पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, संदीप सर हैं RWA के, उनकी प्लेलिस्ट है दोनों की। और इवन संदीप सर की प्लेलिस्ट तो पूरी यूपी के मतलब रिगार्डिंग ही पड़ी हुई है, तो आप उनकी प्लेलिस्ट देखो, सब सारे टॉपिक कंप्लीट करो। वहाँ से आपके मतलब आपके सारे टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो, आपका मन है कि आपको बहुत अच्छे से चाहिए, मतलब बिल्कुल आप रीजनिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं हो, तो पीयूष वार्ष्णेय की एक बुक आती है, लेकिन उसमें ना सारे टॉपिक है, बैंकिंग के भी, रेलवे के, एसएससी के। आपको पर्टिकुलर अगर यूपी के लिए बढ़ना है तो वही टॉपिक पढ़ो जो सिलेबस में लिखा हुआ है, उसकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप जो है सेक्शनल मॉक लगाओ, नॉर्मल मॉक लगाओ, चैप्टर वाइज मॉक लगाओ। क्वेश्चंस तो इतने हैं ऑनलाइन कि आपको ये लगने लगेगा बहुत ज़्यादा मैं कैसे करूँ। बहुत क्वेश्चन अगर आप जाओगे, टेक्स्ट बुक पे सब चीज़ें दी हुई हैं, तो ये हमारा इस तरीके से करना है। अब लिखा है मैथ पढ़ते पढ़ते लगता है आगे, बाद में नहीं हो पाता है। ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी, जब मैं करती थी क्वेश्चन तो लगता था आ गया, और बाद में नहीं, मतलब बाद में उसे नहीं बनते थे, लेकिन स्टार्टिंग में होती थी। उसके बाद क्या हुआ, जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, जब हम क्वेश्चंस के मतलब पास रहते हैं, पास इन द सेंस कि आप हर रोज़ आपको पता है कि मेरा मैथ वीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि जो वीक चीज़ है उसको ज़्यादा टाइम दो, तो आपको पता है मेरा मैथ वीक है, तो उस चीज़ को आप बार बार रिवाइज करो, चीज़ें करो, क्वेश्चंस पढ़ो। तो मैथ तो आपका इस तरीके, मैथ देखो प्रैक्टिस से ही स्ट्रांग होगा। जितना आप क्वेश्चन अपनी आंखों के सामने से निकालोगे उतनी ही मैथ स्ट्रांग होती चली जाएगी। शुरू में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। क्वेश्चंस को करते रहो करते रहो। आपने एक टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चंस करो, दूसरा टॉपिक पढ़ा फिर क्वेश्चंस पढ़ो, तीसरी बार जो पहले वाला पढ़ा है उसके फिर क्वेश्चन करो, क्योंकि चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। ये नहीं कि एक बार करा और रख दिया अंदर वाले परसेंटेज की और रेशियो प्रपोर्शन करने लगे तो परसेंटेज क्वेश्चन करके भूल ही गए, पीछे रह गए। वो चीज़ आपके टच में रहनी चाहिए, भले ही सेक्शनल मॉक से रहे, चैप्टर वाइज मॉक से रहे या PYQ से रहे, लेकिन टच में रहे। तो मैथ का तो यही है कि उसको अपने टच में रखना है, तो ही वो मैथ आपको याद रखे। जैसे ही आप उसको छोड़ोगे वो भी आपको छोड़ देगी। बाकी है क्लास लेने में डर लगता है। अब देखो, अगर डर लगता है तो इसका ऑप्शन क्या है, पर अगर सोचा हुआ है जॉब लेनी है तो फिर तो डर नहीं लगना चाहिए। अपने इन डर पे काबू पाओ और भाई पढ़ो, यही हो सकता है। एक ने लिखा है कि मैथ की फॉर्मूला भूल जाते हैं। देखो, फॉर्मूला भूलने के लिए मैं देख तो फॉर्मूला बुक, एक फॉर्मूला बुक है जो मैंने तो आदित्य सर की ली थी। बाकी फॉर्मूला बुक से अलग भी ना, उसमें क्या है, वो ऐसे हर मतलब सारे लेवल की है, उसमें सारे हैं। तो हमें क्या है कि अपने कुछ, मैंने क्या किया था, मैंने एक नोटबुक में, अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, मैंने एक नोटबुक में अपने फॉर्मूलाज अपने आप लिखे हुए थे। मेंसुरेशन के हो गए, कुछ कंसेप्ट हो गए, और जैसे स्क्वायर रूट हो गए, क्यूब रूट हो गए, टेबल्स हो गए, ये सब मैंने अपने आप लिखे हुए थे एक नोटबुक में। तो वो तो आप अपने आप लिख के जब उसे बार बार गो थ्रू करोगे ना तो ही याद रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे। और मतलब ऐसे उनको चैप्टर के भरोसे मत छोड़ो कि जब वो चैप्टर आएगा तब करेंगे। ये फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं कि डेली बेस पे आपको एक बार, अगर आप हफ्ते में या डेली बेस पे, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट तो डेली बेस पे होने चाहिए, और ये बाकी हमारे हफ्ते में हमारे आंखों के सामने से निकलने चाहिए, तो ही ये याद रहते हैं, वरना ऐसे तो भूल जाओगे। मेंसुरेशन में बहुत फॉर्मूले हैं, भूल जाओगे ये सब चीज़ें। मैथ की कैलकुलेशन स्पीड, देखो इस प्रैक्टिस, दूसरा ना एक ऐप है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, मैं अभी जब वीडियो के बाद सर्च करके ऐड करवा दूंगी। प्ले स्टोर पे ऐप है, उसमें क्या है, उसमें क्वेश्चंस हैं ऐसे ही, जैसे मतलब आपको शुरू में लगेंगे क्या ही क्वेश्चन है, 3 × 2 हो गया 6, इस तरीके से ना क्वेश्चंस है, डबल डिजिट के, ट्रिपल डिजिट के, प्लस के, माइनस के। तो उससे क्या आपका दिमाग ना काम करता है, मतलब कि एकदम से हुआ तो आपको एकदम से जवाब देना है, वो बताता भी है कितने सेकंड में आपने इतने कर ली। आप उससे अच्छा करोगे तो बताएगा कि पहले से ज़्यादा अच्छा किया है आपने, तो मैं यहाँ पे ऐड करवा दूंगी। बाकी स्पीड प्रैक्टिस सेम वही है,
उस ऐप से ही होगी जो मैंने आपको बताई है। अब एक क्वेश्चन है बुक को लेके कि मैथ की बुक कौन सी मतलब लेनी चाहिए। मैंने पहले ही पढ़ा हुआ था पिन्नेकल से, लेकिन वो मैंने एसएससी के लिए पढ़ा था। फिलहाल जो है मेरे पास राहुल सर की दिव्यास्त्र थी, तो मैंने उससे ही पढ़ा है, मैंने उससे ही प्रैक्टिस करी है। बाकी जो है सेक्शनल मॉक्स से की है मैंने प्रैक्टिस, मिक्स मॉक्स में लगाए हैं, जैसे RW के लगाए हैं, TW के लगाए हैं, तो मैंने बाकी मिक्स से की है प्रैक्टिस। और मैथ के लिए तो इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूरेसी के, मतलब उसने कहा एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं। एक्यूरेसी के लिए प्रैक्टिस ही चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी क्या चीज़ है कि मतलब आपको कम टाइम में भी आप उस चीज़ को कितना अच्छे से कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, तो उसके लिए क्या है, प्रैक्टिस करोगे। मतलब क्वेश्चन को आप डेली कर रहे हो, डेली बेस पे क्वेश्चन कर रहे हो, 50 कर रहे हो, 100 कर रहे हो, तो धीरे धीरे ना एक ना वो मतलब माइंड को ना पता चल जाएगा कि क्वेश्चन करने किस तरीके से मुझे काम करना है। तो धीरे धीरे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो चीज़ें बनती चली जाएंगी। और इतनी लिखा है मैथ और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस बुक। देखो मैथ के लिए मैंने बता दी है और रीजनिंग के लिए बता दी पीयूष वार्ष्णेय की, और मैथ के लिए जो है मैंने तो दिव्यास्त्र इस टाइम की थी इस बार के लिए। वैसे वैसे मैंने पढ़ा हुआ था, मेरा बेस थोड़ा था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं आता था, लेकिन अभी लास्ट टाइम मैंने ये वाली बुक करी थी। अब उसमें लिखा है कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता। देखो कॉन्सेप्ट का मैं बताती हूँ। कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर में अपने अलग अलग कंसेप्ट होते हैं किसी भी मैथ के चैप्टर में। तो एक ना छोटी सी बुक बनानी है जिसमें अपने उस चैप्टर के जो कंसेप्ट मतलब जो फिक्स हैं, जैसे ऐसा होता है कि अगर आप बेसिक से करने चलोगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन एक आपने कोई फॉर्मूला लगाया, कोई चीज़ मतलब उसमें लगाई और वो चीज़ एकदम से तुरंत हो गई, तो वो अपने एक बुक में लिख लो कि हाँ ये चीज़ें हैं जो इस चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में ये लगेगा। इवन कि अगर आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर दिक्कत हो रही है तो क्वेश्चन भी लिख लो। शुरू में ऐसा होगा जब आप लिखोगे ना तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिखे जाएंगे, तो आपको लगेगा सारे ही लिख रहा हूँ मैं तो, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसे करते जाओगे ना तो क्वेश्चन कम होते चले जाएंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप डेली क्वेश्चंस कर रहे हो, तो इस वजह से वो धीरे धीरे होकर कम हो जाएंगे। तो मैथ के कंसेप्ट को याद करने का तो यही तरीका है। एक ने कहा कि मैंने मैथ राकेश सर से और रीजनिंग पीयूष सर से। हाँ दोनों अच्छे हैं। मैंने बहुत स्टार्टिंग में मतलब जब पहली बार मैंने पढ़ा था तो राकेश सर की क्लासेस ली थी मैंने, और ये मैंने रीजनिंग तो मैं पीयूष सर से ही की है मैंने। बाकी है बेसिक से कर लेते हैं, लेकिन ट्रिक नहीं आती समझ। वही है देखो, ऐसा होता है एग्जाम में आपको बहुत अच्छी बात है आपको बेसिक आता है, लेकिन एग्जाम में अगर आपने जल्दी में करना है, टाइम का मैनेज करना है, तो हमें ट्रिक आनी बहुत ज़रूरी है। ये ट्रिक्स कब आएंगी? जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रिक आपको आती चली जाएगी। तो ट्रिक का यही है, प्रैक्टिस करो, चीज़ें धीरे धीरे आपको आती चली जाएगी। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती। आप सोच रहे हो कि आज प्रैक्टिस करो और इंटरेस्ट नहीं आया चीज़ें छोड़ दो, कोई भी नहीं होगी। कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा, मैथ की बात नहीं, कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा। चीज़ों में इंटरेस्ट बनाओ, धीरे धीरे करो, चीज़ें करो, और धीरे 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 करते करते सब चीज़ें हो जाती हैं। बाकी गगन सर के प्री सीजीएल लेवल, हाँ ठीक है गगन सर, क्योंकि देखो इस बार जो लेवल था मैथ का वो इतना अच्छा नहीं था, तो इस बार से कंपेयर करके तो हम कर ही नहीं सकते कि इस बार ऐसा है तो आगे भी ऐसे ही करें, क्योंकि उसमें चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं, उसमें लेवल नहीं लिखा हुआ है कि हम इस लेवल का देंगे इस चीज़ को। तो ये चीज़ समझना। आप गगन सर से करते हो अच्छा है, देखो गगन सर से करो, आदित्य सर से करो, अभिनय सर से करो, भूतेश सर से करो, या फिर हमारे राहुल सर से करो। तो ये सब टीचर अपने में अच्छे हैं, बस ये है किसी का तरीका कुछ और है, किसी का तरीका कुछ और है। जिसको जिसका समझ में आता है उससे करो। आप कोई भी एक क्लास लेके देख लो कि हाँ भाई मैं इनसे बहुत अच्छा समझ पा रही हूँ, तो उनसे करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सब टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कंसेप्ट उनके सबके मतलब, तो उनसे करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सब टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कंसेप्ट उनके सबके मतलब वही रहते हैं। शॉर्ट ट्रिक किसी की कुछ अलग रहती है, किसी की कुछ अलग रहती है। बात ये करते हैं कि आप किसको अच्छे से अडोप्ट कर पाते हैं। अब है रीजनिंग की प्लेलिस्ट। देखो रीजनिंग की प्लेलिस्ट वही है, आदित्य नहीं, संदीप सर की, आरडो लेवल टीचर हैं, उनकी रीजनिंग की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। मैथ सीरीज, मैथ के लिए बताती हूँ यूट्यूब पे, मतलब फ्री ऑफ वाली है, बाकी बैच वाली मेरे को इतना मतलब मैं ना तो मैंने ऐसे कोई पर्टिकुलर लिया था मैथ के लिए। तो मैथ की देखो, एक तो हमारी मैंने अभी सर्च करी इसलिए मैं देख के बता रही हूँ, दीवान जी सीरीज है एक, दीपक भाटी सर की आरडोले की। बाकी जो है नायक बैच है जो हमारा राहुल सर का, जो मैं बता रही थी कि जिससे मैंने मतलब किए थे चैप्टर। बाकी गगन सर की भी एक सीरीज अभी मतलब उन्होंने भी जल्दी में चलाई है। मैं अभी जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो उनकी वीडियोस मेरे सामने आई थी, तो वो भी आप देख सकते हो अगर आपको उनका अच्छा लगता है। और शायद आदित्य सर ने भी चलाई है, तो आप लोग चेक कर लेना। लेकिन जो मैंने मतलब की वो मैं बता देती हूँ, ये वाली थी मेरी तो राहुल सर वाली प्यारी है ना ये। बाकी और अगर फॉर्मूलाज के लिए फॉर्मूला बुक है या कंसेप्ट किंग है, फॉर्मूला बुक तो आदित्य सर की है, कंसेप्ट किंग जो है गगन सर की। मेरे को पर्सनली फॉर्मूला बुक अच्छी लगी, कंसेप्ट किंग मेरे को थोड़ी कम समझ में आई। आप लोगों को वो बाकी जो ठीक लगे वो देख लीजिएगा। रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस बता चुकी हूँ कहाँ से करनी है, बुक्स वगैरह सब चीज़ें। अब है इसमें सबसे ज़्यादा जो हिंदी का क्वेश्चन था, हिंदी साहित्य वोकैब। देखो साहित्य में नवीन सर की क्लासेस थी, 10-11 क्लासेस थी, और उन्हीं की PDF थी। तो मेरे पास बैच तो था नहीं, लेकिन मेरी फ्रेंड के पास बैच था, तो उससे मैंने जो वो PDF थी ना वो प्रिंट आउट निकलवा ली थी।
अगर वो शेयर हो पाती मेरे पास, क्योंकि प्रिंट आउट नहीं, लेकिन मेरे पास मैं फ़ोटो खींच के भेज सकती हूँ, तो मैं उन्हें शेयर कर दूँगी। 11 की करीब क्लासेस थी वो, और उनकी जो क्लास है ना वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। उनकी विनायक सीरीज है, प्लेलिस्ट है उनकी, वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, वहाँ से आप साहित्य कर लेना। उससे क्या होगा, थोड़ी सी ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि चीज़ें कैसे चलनी है। लेकिन खाली इससे काम नहीं चलेगा। जो मेरी राजपाल की बुक थी उसमें लास्ट में साहित्य का एक चैप्टर है। सबसे पहले तो साहित्य में क्या करना है, जो हमारे सारे ये अवार्ड्स हैं, हमारे ज्ञानपीठ हो गए, साहित्य अकेडमी हो गए, या सरस्वती सम्मान हो गए, ये हमें सबसे पहले करने हैं, क्योंकि ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस बुक को मतलब कब तो अवार्ड मिला है और किसको मिला है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन ये जरूर आता है, जैसे कुछ मतलब लेखक है जिनको ज्ञानपीठ भी मिला है, साहित्य ही मिला है, तो ये हमें सारे पता होना चाहिए कि किस किस को मतलब कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जिनको सारे मिले हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट साहित्य में ये है। उसके बाद जो है नवीन सर की मैंने बता दी है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा राजपाल में है ना, मैं क्योंकि मैंने साहित्य वाक्य राजपाल से पढ़ा था, तो उसमें जो काल होते हैं अलग अलग, तो वो बहुत अच्छे से दिए हुए हैं राजपाल में कि कौन से काल में कौन सा हमारा लेखक आया। थोड़ी सी इतनी अंडरस्टैंडिंग तो एटलीस्ट हो पहले शुरुआत में कि कौन से काल में कौन सा लेखक आया। और साहित्य भी एकदम से याद नहीं होता, धीरे धीरे आप पढ़ते रहोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें हैं। तो साहित्य को तो वहाँ से मैंने कवर किया है। पहले मैंने बता दिया, नवीन सर से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाएंगी, चीज़ें कैसे करनी है। उसके बाद जो है जो राजपाल की बुक में पीछे दिया हुआ है, उससे थोड़ा सा काल का पता चल जाएगा, किस काल में क्या है, भक्ति काल में क्या आया हमारा, किस चीज़ में क्या आया हमारा। उसके बाद जो हमारे अवार्ड्स हैं ये तो बहुत ज़रूरी हैं। अवार्ड्स वाले मतलब जो हमारी वो है ना लेखक हैं, वो तो बहुत ही ज़रूरी हैं, वो तो मतलब छोड़ने ही नहीं है। बाकी चाहे बार को काल की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हो, बाकी सब चीज़ें थोड़ा सा पीछे रख लेना, लेकिन जो हमारे ये है ना अवार्ड्स वाले, वो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। अब है यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी तो फ्रेशर बैच लूँ। देखो मैंने तो पूरा अपना बुक बेस था, लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी आपको जरूरत है क्या चीज़ कैसे, तो बैच ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी का ऐसे मतलब रिकमेंड क्या करूँ, जब मैंने नहीं लिया तो मैं किसी के लिए नहीं बोल सकती। आपको लगता है तो आप बैच ले सकते हो। जो टॉपिक आते हैं उन पर कैसे कैसे ध्यान दे, ये चीज़ मेरे को नहीं है। सिलेबस कंप्लीट बट एक है सिलेबस कंप्लीट पर क्वेश्चन रॉन्ग होते, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते रहो, चीज़ें सही होती चली जाएंगी। बस ये देखो कि जो आप पढ़ चुके हो ना उस चीज़ की गलत हो रही है तो क्यों गलत हो रही है। मान लिया आपका पर्टिकुलर, जैसे ये हिंदी वाले में लिखा हुआ है, जैसे आपका पर्टिकुलर मतलब संज्ञा से गलत हो रहा है, तो आप जब नेक्स्ट टाइम संज्ञा पढ़ लो तो इंश्योर करो कि संज्ञा से तो मेरा गलत हो ही ना, मतलब आप जिस चीज़ से गलत हो रहा है उसको रिवाइज करके उस चीज़ से गलत हो ही ना, ये चीज़ इंश्योर करना चाहिए। प्रैक्टिस करते रहोगे चीज़ें सही होती चली जाएंगी। बाकी एक ने पूछा इंग्लिश मीडियम से हूँ, हिंदी का, मैंने हिंदी का बता दिया। राजपाल की बुक है, और हाँ वो कैब के लिए रह गया था, वो कैब भी राजपाल की बुक में पीछे बहुत अच्छी दी हुई है, सारी वो कैब बहुत अच्छी है, मैंने उससे पढ़ी हैं। तो उसमें आप अपना देख लो कैसे कैसे करनी है, 5-5 ले लो, 10-10 ले लो, इस तरीके से वो कैब हो जाएगी। और जो इंग्लिश मीडियम वाले जो बोले, वो मैं भी सेम इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो उससे हो जाएगा, राजपाल से बहुत अच्छा हो जाएगा। टॉपिक पढ़ोगे, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो नवीन सर की पूरी सीरीज़ है, यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे जाके वो उस टॉपिक को वहाँ से कंप्लीट कर लो, नवीन सर से कर लो, अरुण सर से कर लो, जिससे ठीक लगता है उससे कर लो, ये चीज़ हो जाएगी वहाँ से। बुक के लिए पूछा, बुक मैं तो राजपाल रिकमेंड करूँगी। हिंदी के लिए आदित्य क्लास या बुक, देखो आदित्य बुक भी अच्छी है, ल्यूसेंट भी अच्छी है। क्लास में क्या है, क्लास में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, सारे सब कुछ लिखना पड़ेगा पूरा। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप बुक पढ़ने में कंफर्टेबल हो ना, कोई अगर बुक कोई नहीं है, अगर कोई है ल्यूसेंट आदित्य में से या राजपाल में से, तो ये कर लो, वरना अगर कोई नहीं है तो राजपाल ले लेना, बहुत अच्छी बुक है, आराम से सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पर जाओ, सर उनकी नवीन सर की सीरीज़ है, उससे पढ़ लो अपना। साहित्य में क्या क्या पढ़े बता दिया मैंने कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, बाकी और चीज़ें ना अभी इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो बता दिया है मैंने। हिंदी कहाँ से, ये बता दिया है। साहित्य का तरीका बता दिया कैसे करना है। सबसे पहले जो है हमें मतलब नवीन सर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर देंगे उस चीज़ की, साहित्य की कैसे कैसे चलेगी वो चीज़ें। लेकिन उसके साथ भी क्या है, जो ये सारे अवार्ड्स वगैरह ये हमारा राजपाल में है, और जो काल वगैरह है ना वो सब हमारे इसमें हो जाएंगे राजपाल में, ठीक है। PYQ और क्या करें, देखो PYQ करने हैं हिंदी के, वैसे तो हिंदी ना PYQ में हो जाती है मैंने, और इससे अलग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सेक्शनल प्रैक्टिस करो, हमारी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। अगर राजपाल के लास्ट में हमारे दिए हुए हैं क्वेश्चन, वहाँ से करो, वहाँ से हो गए हैं तो मेरे पास जो एक और बुक थी हिंदी की, मैंने उससे कर लिए थे हमारे घटना चक्र जो है, उससे कर लो हमारी, या यूथ पब्लिकेशन है, घटना चक्र और यूथ पब्लिकेशन दोनों बुक बहुत अच्छी हैं, कोई भी एक ले लो। देखो ज़्यादा सोर्सेज नहीं बढ़ाने, या आप राजपाल भी कर लो, आप उसके बाद यूथ, ये नहीं करना है। राजपाल मेन हमारा रखना है कि जो हमारा जो ये सिलेबस है ना वो कंप्लीट हो। इवन क्वेश्चन भी उसमें अच्छे हैं, लेकिन आपको चाहिए क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने हैं, तो या तो हमारी घटना चक्र ले लो या यूथ पब्लिकेशन की ले लो, दोनों बुक अपने बहुत अच्छी हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब यह हिंदी के लिए साहित्य कहाँ से कवर किया बता दिया मैंने।
यूट्यूब पर नवीन सर वाली, हाँ वो जो मैंने सीरीज़ बताई है ना, अभी ऐड कर दूंगी, अगर जो भी प्लेलिस्ट है वो उससे कर लेना। साहित्य बता दिया है, हिंदी के लिए राजपाल ही ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए देखो राजपाल वही अभी बताया मैंने, राजपाल हो गई, घटना चक्र हो गई, प्लस हमारा युद्ध का पब्लिकेशन हो गया। टोटल कितने सब्जेक्ट यूपीएस, हाँ देखो यूपीएसआई के लिए 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, जीएस हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। ये चारों सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहले जब भी पढ़ने बैठो सिलेबस हमारे सामने होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस के बिना हम किसी भी एग्जाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। सिलेबस में लिखा रहता है कि कौन से टॉपिक मतलब आने हैं, तो उस टॉपिक को लेके हमें चलना है, टॉपिक से स्टेप करके चलना। ये नहीं कि मतलब अब मैथ लिखा है, मैथ में बहुत होता है, मैथ में अर्थमेटिक आता है, एडवांस आता है, इसमें एडवांस है ही नहीं इतना, तो आप एडवांस पढ़ने बैठ जाओ, तो ये चीज़ गलत है ना। अब जब आप फ्रेशर हो ना, तो आप देखो कि मतलब क्या क्या है सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। बाकी यही है, और एक दो शायद स्क्रीनशॉट और है मेरे पास, मैं देख लेती हूँ, अगर उसमें कुछ होगा तो उसको और बता देती हूँ, 1 मिनट। एक वही है, दीदी जीएस कहाँ से स्टार्ट करूँ, किस बुक से, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ूँ, क्या खान सर से पढ़ सकता हूँ। देखो जीएस मैंने बता दिया कैसे कैसे स्टार्ट करनी है, बाकी जो खान सर से वो आप पढ़ सकते हो। मैंने बोला ना, टीचर या बुक बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, वो आपको रिवाइज करोगे तो सेम चीज़ें ही होंगी, वो आप पढ़ सकते हो। मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ क्या पढ़ूँ जीएस में। जीएस का मैंने जितना मुझसे हुआ मैंने मतलब क्लैरिटी देने की कोशिश की है, कैसे कैसे पढ़ना है वो चीज़ की है। जीएस के लिए बुक बता दी मैंने, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दी है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दी है, 2 पार्ट में डिवाइड करके बता दिया, जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप कर लेना। बेसिक मैथ कहाँ से पढ़े, बेसिक मैथ बता दिया मैंने, राहुल सर से। मैंने तो देखो इस स्केल के मैंने राहुल सर से पढ़ा था प्रॉपरली, राहुल सर से मतलब ऐसे नहीं कि सारे चैप्टर किए थे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी मेरी, उसके बाद क्या। लेकिन आप अगर इनकी पूरी प्लेलिस्ट पढ़ोगे ना तो भी इससे हो जाएगा, लेकिन सिलेबस देख के पढ़ना है, क्योंकि उनकी वो प्लेलिस्ट एसएससी की है, उन्होंने सारे सब्जेक्ट कराए हुए हैं, सिलेबस देख के पढ़ना है। मैथ के क्वेश्चन करती हूँ, वीडियो देखकर लगता है बन रहे हैं, वही जो मैंने पहले बताया था ना कि पहले लगता है हो रहे हैं, तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस की कमी है, प्रैक्टिस करते रहोगे चीज़ें हो जाएंगी। रीजनिंग और मैथ में से क्या ज़्यादा आता है, मतलब मैथ ज़्यादा टफ तो नहीं आती है, और प्रैक्टिस कितनी। देखो हम बिल्कुल सेम नहीं रह सकता, जैसे आप ये वाला पेपर देखो, इसमें लेवल नहीं था इतना अच्छा, 2021 वाला देखो नॉर्मल था, मॉडरेट था, 17 वाला जितना मैंने सुना है कि अच्छा लेवल का पेपर आया था, तो ये हम नहीं कह सकते किस तरीके का आएगा। लेकिन जैसे एसआई लेवल का पेपर है, तो मेरे हिसाब से अगर सीजीएल के क्वेश्चन कर रहे हो आप तो कोई गलत नहीं है इसमें, इतना तो आना ही चाहिए। तो ना आपने अगर दीपक भाटी सर से पढ़ा हुआ है, तो आपने चलो आपने कहा कि मैंने कांस्टेबल का पढ़ा हुआ है, तो उसके बाद आप क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दो ना, मतलब आप सीजीएल के अपने लगा लो, पीवाईक्यूज लगा लो, तो ऐसे बढ़ा दो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप दोबारा करो, अगर आपको टॉपिक की समझ है ना तो एक बार कर चुके हो, तो उन्हीं टीचर से अगर कोई दिक्कत होती है तो उन्हीं टीचर से दोबारा कर लो, ये नहीं कि अलग अलग टीचर के पास जाओ। हाँ अगर समझ नहीं आ रहा है सेम टीचर से तो दूसरे पे जा सकते हो बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस कैसे करें, किस लेवल तक बताया मैंने, मतलब अगर सही लेवल रहता है तो सीजीएल तक के करो, अच्छे हैं कोई नहीं। मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर, देखो ये चीज़ ना अभी टाइम है, अभी से आप ये चीज़ पूछने लगो कि मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर, मेरे हिसाब से तो सब चीज़ें कवर करो पहले, मतलब थोड़ा जैसे परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सीआईएसआई हो गया, इन सबको थोड़े प्रायोरिटी दो, मतलब प्रायोरिटी इन द सेंस पहले इनको करो, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगी तुम्हारी मैथ में जो है। ये वीडियो मेन ना Q&A के लिए थी, जो लोगों ने पूछे हुए थे उसके रिगार्डिंग थी, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अभी जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो, मेरी सेकंड वीडियो है, शायद थोड़ा सा मैं नर्वस कम होने लगूंगी, तो मैं अब पूरी कोशिश करूंगी कि सब्जेक्ट वाइज चीज़ें लाऊं, सब्जेक्ट वाइज जितना डिटेल में हो सकता है, मतलब मैंने क्या पढ़ा, हर चीज़ें लगा के कि हाँ ये प्लेलिस्ट है, क्योंकि इसमें सब कुछ मिक्स था, इसमें सारी चीज़ें मिक्स थी, लेकिन वो सब्जेक्ट वाइज आपकी जिसको जिस चीज़ में दिक्कत होगी आप वो लोग जाके देख लेना, वो चीज़ हो जाएगी। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर शायद सही दिए हों, कुछ गलत लगे या फिर मतलब कुछ लगे आपको पूछना हो आपको कमेंट में कर देना, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे। मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन के आंसर, कुछ बच गया हो ना तो आप प्लीज़ लिख देना इसमें। शायद एक क्वेश्चन वो था कि आपका एवरेज स्कोर कितना रहता था। देखो एवरेज स्कोर ना डिपेंड करता था, जैसे मेरा जो इसका RAA का था, TAA का मॉक हार्ड होता था अच्छा खासा, उसमें मेरे टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत बैठती थी। लेकिन जैसे ये हो गया हमारे 320 हो गया, 330, 340 इस टाइप से मतलब रहा है मेरा, इवन 290 भी रहा है, 280 भी रहा है स्टार्टिंग में, तो बोल तो शुरू में तो बहुत कम नंबर रहे हैं मेरे, बहुत ही ज़्यादा कम रहे हैं RAA में। धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव करने लगी थी, एग्जाम्पल वाले में टेस्ट में अच्छे नंबर आए थे फिर मेरे। किरण के मैंने लगा, किरण के सेट थे सारे नहीं लगा पाई थी मैं, उसमें नंबर अच्छे आने लगे थे, लेकिन शुरुआत में तो बहुत बेकार रहे थे, तो ये मेरा एवरेज स्कोर है। बाकी एक था कि मतलब मैथ और रीजनिंग के वो बताए थे कि किससे ज़्यादा वेटेज आता है, वो चीज़ ना मैं या तो ऐड कर दूंगी या मैं किसी और वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि अभी मैं ऐसे तो नहीं मतलब बता नहीं पाऊंगी, तो ऐड कर दूंगी, जैसे भी होगा वो चीज़ कर दूंगी। 2 क्वेश्चन और रह रहे थे, बाकी शायद सब चीज़ें बता दी हूँ, कुछ रह गया हो तो आप लोग बताइएगा।
थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बाद में।